और धमाके पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर उमर की i20 कार को चला रहा था आतंकवादी। डॉक्टर उमर इस कार को चला रहा था। पार्किंग सीसीटीवी में उमर की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद उमर सतर्क हो गया था। एजेंसियों की तलाश की जब इसे भनक लगी तो अचानक से घबराया, पैनिक हुआ और भागने की फिराक में था। लाल किला पार्किंग में 3 घंटे तक इसी i20 कार के अंदर ये रुका हुआ था, छिपा हुआ था और पार्किंग से बाहर निकलते वक्त इसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई। शायद इस आतंकी को ये एहसास हो गया होगा कि अब ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये जांच एजेंसियों के हत्थे लग जाता तो इससे जांच एजेंसियां कई सारे खुलासे करवा सकती थी और हो सकता है कि डर के कारण जो इसे नहीं करना था वो इसने कर दिया। और ये बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में उमर की भी मौत हो गई। उमर के नेटवर्क और संपर्कों की पड़ताल जारी है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्लास्ट से पहले वो किससे मिला था, कहां से निकला था, किससे उसके कॉन्टैक्ट्स थे। क्योंकि देखिए, निश्चित ही अकेला उमर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। उमर के संपर्क में कई सारे लोग थे जिनकी मदद से वो एक बड़ी वारदात, देखिए ये उसका टारगेट नहीं था दिल्ली में इस तरह से ब्लास्ट करना, बल्कि इनका मकसद कुछ और था। अगर ये टारगेट नहीं था तो टारगेट क्या था, ये भी एक बड़ा सवाल है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक बड़ी खबर। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते 2 बड़ी तबाही टाल दी। बहुत बड़ी खबर है, देश की सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ी साजिश बेनकाब हुई। कई शहरों को दहलाने की साजिश रची गई थी। हड़बड़ी में लाल किले के पास ब्लास्ट ट्रिगर किया। फरीदाबाद में जो छापेमारी हुई थी सोमवार सुबह, उससे ये आतंकवादी संगठन के लोग जो भारत में रहकर देश विद्रोही, देश के खिलाफ जो काम करने वाले थे, उससे ये घबरा गए। इनमें हड़कंप मच गया और पैनिक में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले भोपाल और दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी आतंकवादियों की। भोपाल का अदनान, जिसे गिरफ्तार किया था पुलिस ने और जिसने ये खुद कबूल किया था कि वो दिल्ली और अयोध्या में बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। तो देखिए, धीरे धीरे जब इन आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो चीजें आपके मन में भी स्पष्ट होगी। भोपाल से आतंकियों को पकड़ा जाता है, फरीदाबाद से विस्फोट पकड़ा जाता है, तो ऐसे में साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट तो इनका प्लान था नहीं, इनका प्लान कुछ और था। हो सकता है ये किसी धार्मिक स्थल को टारगेट बनाते, हो सकता है ये किसी भीड़ भाड़ वाली जगह को टारगेट बनाते, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि उमर को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उमर की क्या वाकई मौत हुई है या क्या कुछ जानकारी है। हालांकि उमर की मां को गिरफ्तार किया गया है और डीएनए के आधार पर यह जल्द ही पुष्ट होगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, अगर कड़ियों को जोड़े तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी तबाही को टाला है सर। बेशक, बिल्कुल अस्मिता, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में 2900 किलो जिस तरह से हमने देखा कि विस्फोटक पकड़ा गया, तो ये बात बिल्कुल साफ थी कि एक बड़ी साजिश थी। और इस साजिश के सिरे देश के कुछ प्रमुख शहरों से, धर्म स्थलों से और प्रमुख मुंबई, दिल्ली और कुछ और जगह से भी जुड़ सकते थे। हालांकि ये सब अभी जांच का हिस्सा है, इस पर ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये साजिश, हड़बड़ाहट में दिल्ली में जो विस्फोट किया गया है, वो साजिश का भंडाफोड़ होने की घबराहट का एक हिस्सा प्रतीत होता है कि उन्हें लगा कि वो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद वो चीजें एकदम से उलझती चली गईं और हड़बड़ाहट में दिल्ली में एक विस्फोट को अंजाम दिया गया। लेकिन ये देश को दहलाने की एक साजिश थी, जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसे कामयाब नहीं होने दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक ही समय में देश के अलग अलग स्थानों पर इस तरह की साजिश, इस तरह के विस्फोट करने की प्लानिंग बना रहे थे,
जिस तरह के इंडिकेशन थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जी, बड़ी बात है सर। और अब ये भी देखना खास होगा कि ये प्लानिंग नहीं थी तो प्लानिंग क्या थी। जल्द ही इस पर भी खुलासा हो सकता है। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।